मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 5 अप्रैल हो चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं कि बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं। कल भी हमने देखा कि राजस्थान के कई इलाकों में, चूरू और उसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिली। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं हुई, लेकिन कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रही और गुजरात के कच्छ में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल चुकी है और केरल में भी बारिश है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीक आपको दिखाई दे रही होगी, ये बादलों की। आप देखें, कराची से लेकर के जो साउथ सिंध है, यहाँ से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली के दक्षिण से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक ये बादल जा रहे हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल हैं, लेकिन इसमें भी कभी कभी बारिश होने की संभावना हो जाती है। पहाड़ों पर अभी फिलहाल ऊंचे पहाड़ों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और ये केरल के आसपास, लक्षद्वीप के आसपास बारिश वाले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो आगे निकल रहा है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है और उसके बाद जो चेंजेज आ रहे हैं और ये आगे के चेंजेज मैं बता रहा हूं आपको। 2 दिन बाद जो वेदर सिस्टम बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा होगा, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बन जाएगा और एक ट्रफ बनेगी जो दक्षिण भारत में बनेगी। एंटी साइक्लोन दोनों जगह पर होंगे, दोनों सागरों में। यहां से ये मॉइस्चर को फीड करेंगे। इस समय ये जो आप देख रहे हैं, जो बादल बने हुए हैं, उसका कारण है एक ट्रफ इस तरह से बनी हुई है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन को आप इग्नोर कर दीजिए। ये जो ट्रफ है, इसके कारण यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से जब घूम रही हैं तो ये बादलों का पूरा जो जमावड़ा है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यही कारण है कि ये बादल बने हुए हैं और ये अगले 24 घंटों तक रहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, पहले तो हमने देखा था प्री मानसून गतिविधियां मार्च में काफी अच्छी हुई थी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ और बाकी इलाकों में, पूर्वी भारत में। लेकिन अब फिर से मौसम सूख हो गया है, एक तरह से शुष्क मौसम हो गया है। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी दिशा से जो गर्म हवाएं चल रही हैं, उसके कारण ये तापमान बढ़ रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो साउथ, आप देखेंगे कि मैं दिखाता हूं आपको, ये दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहां पर 40 डिग्री के आसपास है, बैतूल होशंगाबाद के आसपास, और ये 41, 42, 43 के आसपास ये आपको देख रहे होंगे। विदर्भ में टेम्परेचर है, मध्य महाराष्ट्र में है, मराठवाड़ा है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश है, रायलसीमा वगैरह में काफी ज्यादा गर्मी है। ये जो पूरा इलाका है ये काफी ज्यादा गर्म आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से लेकर अगर हम एक तरह से लाइन इसको खींचते हैं तो ये जो इलाके हैं ये काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पर टेम्परेचर 40 प्लस, यानी 40 से 43 डिग्री के बीच में बना हुआ है इन इलाकों में। लेकिन ये जो गर्मी है, एक जैसे मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया था कि अप्रैल और मई और जून काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पहला 2 सप्ताह या 2 से 3 सप्ताह है, यानी 17-18 अप्रैल तक, जो मध्य भारत है और दक्षिण भारत के कई इलाके तापमान में गिरावट देखेंगे। और गिरावट क्यों होगी? जो प्री मानसून गतिविधियां, यूजुअली क्या होता है कि मार्च के सेकेंड हाफ से शुरू हो जाती है प्री मानसून गतिविधियां, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल और मई में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अप्रैल के शुरुआत में आप देख रहे हो कि 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है और अप्रैल के आखिर में और मई में 45 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाते हैं। हरियाणा में, पंजाब के कुछ इलाकों में, राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाके और दक्षिण भारत में काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है। जब ये टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर मिलता है, यानी कोई ट्रफ रेखा बनती है, या फिर आप अगर हम देखें कि इस तरह से यहाँ से अरब सागर से या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आता है, तो जब नमी हवा में आती है और काफी ज्यादा गर्मी होती है तो हवा काफी ज्यादा गर्म होकर के ऊपर उठती है और काफी ऊंचाई तक उठ जाती है और जो बादल बनते हैं वो काफी ऊंचाई तक बन जाते हैं, क्योंकि जब हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है और जो बादल, ये जो हवा में जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के, यानी कि बाष्प बना करके बादल बना लेती है और बारिश होती है। और ये ऊंचे बादल बनते हैं, 0 डिग्री से भी ऊपर बन जाते हैं, वहां पर आइस क्रिस्टल होते हैं, तेज हवाएं इसके अंदर घूम रही होती हैं। तो ये आंधी, बरसात और ओले उत्तर भारत में देते हैं, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में देते हैं। दक्षिण भारत में भी कभी कभी गरज चमक के साथ बौछारें होती हैं। तो इस बार यह संयोग बन रहा है कि एक ट्रफ रेखा बनेगी, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, एक ट्रफ आगे से इस तरह से जाएगी। तो ये 7 तारीख से, आज 5 तारीख है, कल से ही हल्के फुल्के बौछारें
आप मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में देखेंगे और 7 तारीख से वेदर एक्टिविटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ और मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, ये जो इलाका यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी ये 7 तारीख को। और 8 तारीख होते होते ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे इलाकों को कवर कर जाएंगी। तो इस तरह से वेदर यहाँ पर होगा। 9 तारीख को ऐसा लग रहा है, 9 और 10 तारीख को जो दक्षिणी राजस्थान है और उत्तरी गुजरात के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और ये सारे इलाके भी इसकी जद में आ जाएंगे। यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी 9-10 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, जैसे कि उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, देवास, इंदौर, भोपाल, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। यानी खंड वर्षा होगी, लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। उसी तरह से मध्य महाराष्ट्र में नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले और ये अहमदनगर और औरंगाबाद से लेकर के आप देखेंगे कि ये पुणे वगैरह, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। तो ये वेदर एक्टिविटी जब शुरू होंगी तो मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा होगा। ठंडा क्या मतलब कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिलेगी और ये धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि 16-17 तारीख के आसपास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई इलाके इसकी जद में आ जाएंगे। अगर हम ये देखें, एक मैप देखें अपना, तो ये आप देखिए, ये मैप है आपका 10 तारीख का। 10 तारीख में आप देख रहे हैं कि ये गुजरात और ये राजस्थान के कुछ इलाके कवर हो गए हैं और यहाँ तक वेदर एक्टिविटी आ रही है। और अगर आप और ज्यादा देखते हैं इसको, 11 तारीख में आप देखिए वेदर एक्टिविटी राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ ये पूरे छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में आ गई है। और उसके बाद आप देखेंगे 12 तारीख को भी बारिश है और 13 तारीख होते होते ये देखिए राजस्थान के कई इलाके, पाकिस्तान के कई इलाके, सिंध है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे इलाकों में ये जो बारिश की गतिविधियां हैं 13 तारीख से शुरू हो जाएंगी। और 14 और 15 तारीख को अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। हालांकि साउथ सिंध में बारिश कम होगी, लेकिन पूरा जो उत्तर भारत है, गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं और ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। ये काफी आगे का फोरकास्ट है, क्योंकि अभी कम से कम एक हफ्ते आगे का, हफ्ते 10 दिन के आगे का फोरकास्ट आप कह सकते हो कि ये है। लेकिन इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ये चेंजेस तो आ जाते हैं क्योंकि जो एनवायरनमेंट में जो बदलाव होता है उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन ये मान के चलिए कि प्री मानसून गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली हैं। अगर प्री मानसून गतिविधियां इंटीरियर इंडिया में अगर होती हैं तो तूफान बनने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। जब तक यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहेगी, यानी कि यहाँ टेम्परेचर कम रहेंगे, तो इधर पर जो कोई ऐसा साइक्लोजेनेसिस हमें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मिड अप्रैल तक तो दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो भीषण गर्मी का प्रकोप है उससे राहत मिलने की संभावना धीरे धीरे नजर आ रही है। और ये काफी अच्छी खबर है कि जो गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका ये होगा कि अप्रैल के महीने में जब फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, उस समय अगर ये प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, ओले गिरते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बिजली की गरज चमक होती है, तो इससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इसके लिए आप तैयार हो जाइए। सारे किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह के मौसम के लिए तैयार रहें। और अगर इसमें खुशकिस्मती से कुछ बदलाव होता है तो उसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सही से सही जानकारी मैं दे पाऊं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।